आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ साथ फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जज को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि वह केस खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थी। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल ने 24 पन्नों के नोट में अपनी पत्नी और उसके ससुराल के अन्य 3 लोगों पर कानून का दुरुपयोग कर उन्हें तंग करने का आरोप लगाया। सुसाइड से पहले उन्होंने 84 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें जज रीता कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कोर्ट में आत्महत्या की बात कही, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि वह भी आत्महत्या कर ले। अतुल ने आरोप लगाया कि जज कौशिक इस समय पर हंसने लगी। वीडियो में उन्होंने कहा कि जज ने केस को सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। अतुल ने अपने वीडियो में बताया कि वह अपने माता पिता और भाई पर कितने केस दर्ज किए गए हैं और उन्हें कैसे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि पेशी के लिए पेशकार को घूस देनी पड़ती है, जो 50,000 तक होती है। अतुल का ये भी कहना था कि 2022 में जज ने 1 लाख रुपए की मांग की थी और अगर रिश्वत नहीं दी गई, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश जारी कर दिया। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल के भाई विकास की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है और इसकी जांच शुरू कर दी है। मामले में अतुल की पत्नी, सास और साले के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं। हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है और कैसे मुझे ये सुसाइड करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। अतुल सुभाष की कहानी केवल एक व्यक्ति की ट्रेजेडी नहीं, बल्कि हमारे देश के खराब कानूनी और न्यायिक सिस्टम की कहानी है। इस वीडियो में एक संदेश दिया गया है जो दूसरों तक पहुंचना चाहिए। यह सच है कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए इस विषय पर जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अतुल सुभाष एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 120 कोर्ट डेट्स में भाग लिया और इन दौरान सिर्फ 23 दिन की छुट्टी ली। उन्हें बार बार कोर्ट में जाना पड़ा, लेकिन वहां अक्सर कुछ नहीं होता था। अतुल ने बताया कि बीमारी की वजह से उनका परिवार बार बार कोर्ट में जाने के लिए मजबूर हुआ, जबकि उनकी पत्नी और सास-ससुर कोर्ट में नहीं आते थे। इसके कारण उनका ट्रैवल समय और संसाधनों की बर्बादी के साथ साथ मानसिक तनाव का कारण बना। अतुल ने बताया कि कैसे कानूनी सिस्टम का गलत इस्तेमाल उनके और उनके परिवार पर दुष्कर्म किया गया। अतुल ने साक्षात्कार में एक सबूत पेश किया कि उनके साथ कुछ मामले अविश्वसनीय और अतार्किक मांगों का सामना कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में भ्रष्टाचार की जानकारी दी और बताया कि किस तरह जज और क्लर्क बिना किसी कारण के मुआवजा मांगते रहे। उन्होंने कई मामलों में खुद को आरोपित होते पाया, जबकि असलियत ये थी कि उनकी पत्नी ने कई फॉल्स मामले बनाए।
उन्होंने जोर दिया कि ये सब कुछ हमारे न्यायिक सिस्टम में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। वे यह भी पूछते हैं कि कैसे जज अपने कोर्ट रूम में रिश्वत मांगने की अनुमति दे सकते हैं। अतुल की कहानी बताती है कि कैसे उनके बच्चे के अधिकार पर भी ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। अतुल ने कहा कि उन्हें अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया गया और उनके खिलाफ कई आधारहीन आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि ये सब बातें दिखाती हैं कि कैसे न्याय की प्रक्रिया एक व्यक्ति के लिए कैसे बदतर हो सकती है। अतुल ने कई सवाल उठाए हैं जो उनके केस में हो रहे न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में हैं। वे न्यायिक प्राधिकरण से मांग करते हैं कि इसे गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ जजों और वकीलों को सस्पेंड करना चाहिए जब तक कि पूरी जांच खत्म न हो। अतुल की कहानी पर ध्यान देकर उन्होंने सभी को वीडियो को फैलाने के लिए कहा और इस प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया। अतुल ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि यदि वे न्याय नहीं प्राप्त करते तो उनकी आवाजें हमेशा के लिए खो जाएगी। अतुल की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश बताती है और समाज को यह जागरूक करने की आवश्यकता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बन सकता है। इसलिए इसे आगे बढ़ाना जरूरी है ताकि उनकी आवाज कभी खत्म न हो और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ऐसी ह्यूमिलिएशन का सामना कभी ना करना पड़े। सावधान रहे, सतर्क रहे।